साथी हैं कुलत बाजीगर जी, और निश्चित रूप से इनकी जीत को कराने के लिए मैंने अपना दायित्व निभाया है और समाज को अपील की है कि इनको जिताएंगे। निश्चित रूप से सरकार की भागीदारी भी इनके साथ यहाँ की होगी। इस इलाके में पहले भी जब ये विधायक रहे हैं तो उन्होंने भरपूर काम किए हैं, क्योंकि मैं तो स्वयं मुख्यमंत्री होने के नाते ये सब जानता हूँ। आगे भी अब ये अगर विधायक बनते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी फिर से इनके बताए हुए सब कामों को करेंगे। एक बात विश्वास में आपको दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में इस बार एक रिकॉर्ड बनने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार, क्योंकि आज तक लगातार तीसरी बार सरकार हरियाणा में किसी की नहीं बनी। केंद्र में जैसे मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। क्योंकि उसका एक मुख्य जो तर्क है वो ये है कि हरियाणा के 58 में से 56 साल ऐसे रहे कि जब जो सरकार केंद्र में होती है वही प्रदेश में बनती है। और दूसरा, पिछले 20 साल में हम देखें, चाहे 2004 हो, 2009 हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, और फिर 2014-19 केंद्र में भाजपा सरकार, तो यहाँ भी भाजपा सरकार। उसी तर्क को ध्यान में रखते हुए जनता चाहेगी। मैंने जवाब दे दिया कि वो पोर्टल बंद करने की बात कह रहे हैं। पहली बात तो है कि आजकल कहना छोड़ दिया। उन्होंने पहले कहा था कि इस बात को लगातार कहते रहें, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अब वो ये कहना छोड़ गए हैं। उनको पता है कि इस पोर्टल के जितने लाभ जनता को हुए हैं, अगर मैं पोर्टल ख़त्म करने की बात करूँगा तो निश्चित रूप से जनता उनको ख़त्म करने की सोचेगी। पोर्टल ख़त्म नहीं होना। परिवारवाद की राजनीति जो पहले चल रही थी वही कांग्रेस के घर में आज भी चल रही है। उनको परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कभी भी बर्दाश्त नहीं होता है, और कभी कभी तो परिवार में भी दुविधाएं क्या हो जाती हैं। चाहे दिल्ली में, अब ये पता नहीं कि वो क्लेम राहुल गांधी जी का चलेगा, कि सोनिया गांधी का चलेगा, कि प्रियंका गांधी का चलेगा। सो ही अंदर की बात तो ये है कि यहाँ भी बापू बेटे के झगड़े शुरू हो गए हैं। बापू कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बेटा कहता है मैं बनूंगा। बाहर के आदमी तो बर्दाश्त करने का विषय ही नहीं है। देखिए, ये तो कांग्रेस भी कह रही है, वो भी कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा था हम 4 बनाएंगे, और वो बात पीछे रह गई है। अब तो मुख्यमंत्री का ही पहले फैसला कर लें, उप मुख्यमंत्री की बात तो बाद में आएगी। और जिसको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात वो कहते हैं, वही प्रश्न करते हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों, हमें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। इसलिए मुख्यमंत्री के क्लेमेंट सब हैं, उप मुख्यमंत्री बात की चिंता कोई नहीं है। सर, कुमारी सैलजा कहती है कि जितना मनोहर लाल जी ने जो आवेदन किया था, उनको निमंत्रण दिया था, उससे ज़्यादा जो पॉलिटिकल मेरा अनुभव है। नहीं, अच्छा है, अनुभवी लोग हमारे पास आए हैं। मेरा तो यही उनको कहना है। और अनुभवी लोग मेरे से ज़्यादा नहीं हैं, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। बहुत अनुभव वाले लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं एक लाल आया हूँ यहाँ, उससे पहले 3 लालों की बात होती थी। आज लोग कहते हैं चौथा लाल ऐसा आया, 3 लालों को साथ ले गया। मायावती ने राहुल गांधी को गिरगिट बोला है, क्योंकि विदेशों में ये कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, यहाँ कहते हैं कि आरक्षण लागू करेंगे। एकदम ठीक बात कही है मायावती जी ने, और मायावती जी की इस बात को लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए।